दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि सर हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बीपीएससी पीआरटी क्लास 1 to 5 का जो एग्जाम होता है इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस जो है लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, जीके जीएस के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें कितना नंबर लाना होगा, क्या निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेपर होता है ना क्लास 1 to 5 के लिए बीपीएससी पीआरटी का, ये होता है फ्रेंड्स एक पेपर होता है, ठीक ना, एक ही पेपर होता है और ये दो पार्ट में विभाजित होता है। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होता है ना, इसमें फ्रेंड्स आप पार्ट ए जो है ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब ये एक लैंग्वेज का होता है। ओके, पार्ट ए जिसमें फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स ग्रामर से ही रिलेटेड होता है, क्लास 8 लेवल का होता है। तो लैंग्वेज में फ्रेंड्स आपको पास होने के लिए 30 में से 9 नंबर लाना होगा, और जब आप लैंग्वेज का पेपर पास कर लोगे तभी आपका मेन पेपर चेक होगा। ऐसे स्टूडेंट जो लैंग्वेज में फेल हो जाता है उनका मेन पेपर चेक नहीं होता है, भले ही मेन पेपर में आपने कितना भी नंबर लाया हो। ओके फ्रेंड्स, कई बार इसमें क्या होता है कि इंग्लिश के 6 क्वेश्चन दे देते हैं, तो कई बार 8, इसी तरीके से हिंदी के कई बार 22, तो कई बार 24 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन होता बहुत ही आसान है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होता है, जो आपका कट ऑफ बनता है, या आपका मेन पेपर जो आपका जनरल स्टडी होता है, इसी के आधार पर बनता है फ्रेंड्स। ओके, अब फ्रेंड्स इसमें क्या है कि टॉपिक कौन कौन सा है, डिटेल में क्या बीएससी ने बताया है कि हम इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, 10th होता है, 12th होता है या ग्रेजुएशन होता है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सोशल स्टडी के जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 48 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से फ्रेंड्स आपका 16 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आएगा। अब हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं 16, जिसमें फ्रेंड्स आपका बिहार के इतिहास, भारत का और विश्व का इतिहास से आता है। 16 क्वेश्चन आपका जो है पॉलिटिकल साइंस से आता है, तो फिर फ्रेंड्स बिहार का पॉलिटी, भारत और विश्व, इसी तरीके से भूगोल से आता है 16 क्वेश्चन, जिसमें आपका बिहार का भूगोल से क्वेश्चन आता है, भारत का और विश्व से, ये पता चल गया फ्रेंड्स। अब जो सोशल स्टडी का जो क्वेश्चन होता है ना, ये फ्रेंड्स ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो जैसे आप ऊपर से आप बहुत ही मीडियम लेवल का, ठीक ना, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करके चले जाते हो, तो इससे नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। आपको एडवांस लेवल का एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस, बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है एसडीएम के लिए, डीएम के लिए, वैसे क्वेश्चंस आपको करके जाना है यूपीएससी लेवल तक का, तब आप इसमें अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। तो इसमें तो फ्रेंड्स आप चाहो तो घटना चक्र की जीके जीएस, या फिर आप चाहो तो लुसेंट की जो है जीके जीएस को डीपली अच्छे से आपको पढ़ के जाना है पूरा। ओके, वहीं पर साइंस में 16 क्वेश्चन जो है 10th लेवल का आता है, ये काफी आसान आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। अगर आप स्पीडी या घटना चक्र या लुसेंट अच्छे से पढ़ के जाते हो, डीपली, ऐसे नहीं ऊपर से पढ़ के जाते हो, तो आप साइंस में अच्छे से स्कोर कर लोगे। वहीं पर मैथ के 16 क्वेश्चन आते हैं 10th लेवल का, ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल का आता है, तो ज्यादा टफ नहीं आता। अगर आपने 10th तक मैथ पढ़ा है, अच्छा आप मैथ में रहे हो, आपका 10th तक अच्छा स्कोर रहा है, तो इजीली फ्रेंड्स आप 16 में से 12 नंबर ला सकते हो, ठीक ना। तो 10th लेवल का मैथ। करंट अफेयर में क्या है कि 1 साल का, पिछले 1 साल का आता है, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक ना। वहीं पर फ्रेंड्स आपका रीजनिंग में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का आता है, जिसके लिए फ्रेंड्स आप यूट्यूब से ही कर सकते हो सारा टॉपिक। लॉजिकल रीजनिंग में मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, ईवीएस में 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए बीपीएससी ने जो है ना डिटेल में टॉपिक नहीं बताया है कि जैसे हम जीके जीएस से पूछेंगे करंट अफेयर, या हम ईवीएस से, साइंस से क्वेश्चंस पूछेंगे तो इस टॉपिक से पूछेंगे। बस उन्होंने